वालेकुम। क्या हाल है सबका जनाब? क्या हाल चाल है? बहुत सारे जनाब सवाल जवाब जो बहुत सारे आ रहे थे। मैं सोचती मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं आप लोगों के सवालों का जवाब कैसे दूँ। इज़ दैट्स ट्रू कि जब आप यूट्यूब पे आते हो, हर एक मेरा भी एक्सपीरियंस अब हुआ है तो मुझे एहसास हुआ है कि वाकई यूट्यूब आपकी फैमिली होती है। जो लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं, आपको व्यू करते हैं, मेरे ख्याल में उनसे उनके लिए बड़ी बड़ी अंदर से कोई फीलिंग आती है, दिल से अंदर दुआ देता है कि यार अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हो तो देखो। मैं किसी के बारे में अब बात नहीं करना चाहती, जो थी मेरे साथ जुड़े हुए लोग होते हैं मैंने सिर्फ उनकी बात की। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैंने आपसे कहा कि जब मैं सोशल मीडिया को अब देखा है कहीं जाके 20-21 साल बाद, फ़ोन मेरे पास इतनी अरसे का है लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए चीज़ें थोड़ी आसानी देर से समझ आ रही थी। तो लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि जब अच्छा देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, मैंने अच्छा सीखा, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं। और इन इन द केस इन अदरवाइज़ बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे मुझे सवाल आए, मैं आपको बता नहीं सकती। हर एक बंदा जब करता है तो उसके ज़हन में बहुत सारी बातें आती हैं। मैं बहुत सारी बातों में से सिर्फ एक बात बहुत ज़्यादा शेयर करने को दिल कर रहा था। एक तो सबसे पहले बात है कि मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं जनाब। मैंने आपको बताया था कल भी कि एक बेटा मेरा यूनिवर्सिटी होता है, बेटी मेरी डॉक्टर बन रही है और छोटा बेटा मेरा भी स्कूल गोइंग है। बड़ा बेटा मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहा है। ठीक है जनाब। इस सवाल का जवाब हो गया। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनके लिए बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों को ज़िंदगी में कामयाब करें। हर माँ जो होती है यकीन करें अपने बच्चों से ही ख्वाब पूरे करती है, पता नहीं क्यों, मैं तो यही समझती हूँ। मैं जो जो पहले तो मैं अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सोचती थी, इसमें कोई शक नहीं। तो लाइफ मेरे ख्याल में जैसे जैसे आगे जाती है, बच्चे बड़े होते हैं, यंग हो रहे होते हैं, उन सब चीज़ों को ज़ाहिर है हमने उन चीज़ों को फेस किया होता है। हमें पता होता है कि इस एज में बच्चियों की क्या सोच है, बच्चों की क्या सोच है। मैंने किसी बच्चे को भी ऐसा नहीं कहा कि तुमने ये नहीं करना। अगर बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता था तो मैंने कोई रास्ते में नहीं आई। मुझे पता था इनका ख़ानदान सारा इंजीनियर है, इसके दाद के, इसके ताया अब्बू, इसके अपने फादर, मेरे बेटे के अपने मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर, ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जनाब। तो वही खून है ये, इसलिए इंजीनियर बना। और मैंने इस पे कोई ये भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि वो आउट ऑफ सिटी जाके मतलब उसने पढ़ना था, और सारा उसने पढ़ रहा है। अभी उसका सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ। उसके बाद बेटी को मुझे लाहौर करवाना पड़ा जहाँ पे उसका मेरिट बना। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा अभी पढ़ रहा है, तो 9th में है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी ऐसे ही होती है जनाब, ये चल रही होती है। ये बातें मैंने कुछ आपसे ज़रूर शेयर करनी थी। बाकी मैंने बातें आपसे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात थी वो होती है कि मैं यूट्यूब पे इसलिए क्यों आई, ये तो मैं जवाब दे दिया हुआ है। लेकिन मैं यूट्यूब पे जब से आई हूँ मुझे लगता है कि लोगों को प्रमोट किया करें। जो लोग अच्छे कंटेंट लेके आते हैं, बहुत सारी फेक चीज़ें मैंने देखी हैं, लोग बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत कर रहे होते हैं, यकीन करें वो। लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव भी करती हूँ और मैं लोगों को कहूँगी भी, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में ये चीज़ रन की है। देखिए मैंने शादी के बाद सारा पढ़ा है, इसलिए मैं बड़ा हिम्मत के साथ ये बात कह सकती हूँ कि मेहनत की फल का फल ज़रूर मिलता है। तलीम कभी भी रायगा नहीं जाती। मुझे कहीं तलीम ने अगर मुझे फ़ायदा नहीं दिया, सपोज़ लाइक अगर आप कहें, तो तलीम ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया ना कि मैं अब आके भी मैंने अपने आप को सँभाला। मैं जिन रिश्तों के बगैर मैं जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी, मैंने खुद उन रिश्तों के बगैर जीना सीखा। किसी ने खुदा के अलावा मेरा हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं चलना सिखा देता हूँ। एक कुदरती बात है, इसमें वो नहीं है कि मुझे किसी से कोई गिला है या कोई। बिल्ली मुझे ना दूसरी तंग कर रही थी तो इसलिए इसको मैंने बंद करना था, ये ना मेरी टांगों में चिपड़ जाती है। तो इसलिए ये कोई मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, बिल्कुल भी। इस मामले में किसी मामले में भी नहीं होता गिला, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज़ है कि मैं यूट्यूब पे आई तो आ गई, मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो मैं कोई काम छुप के तो नहीं किया, आई तो मैं धम से आ गई मैंने कोई ये नहीं किया कि वॉइस कर लूँ, मैं हाथा जो वो ग्लव्स पहन लूँ और बाद में मैं दुपट्टे उतार दूँ। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ जो आप हो बस वही रहो, दैट्स ट्रू है ये अपने आप को बनावटी पहले करके उसके बाद आप नया एक अपनी शक्ल ले आते हो, ये गलत बात होती है।
ये चीज़ें हर चीज़ को हमारे, मैंने कहा इस मुल्क में किया जाता है नाउ यूज़। तो सबसे पहले मुझे एक बात बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि मेरी एक जो छोटी बहन है वो हम सबसे ज़्यादा छोटी है। अम्मी क्या करती थी कि वो पता नहीं क्या फरमाने इलाही लगता था ना रात को, पीटीवी पे अम्मी कहती थी एंड पे आके ना, जब बंद होना होता था चैनल ने, मतलब पीटीवी ने भी, तो वो फरमाने इलाही लगता था, तो अम्मी कहते थे कुड़ी मेरा फरमाने इलाही है। तो ये मेरी बेटी फरमाने लाई है वो। जब अम्मी वो पैदा होने वाली थी तो मैं मतलब छोटी थी, मुझे इतनी होश नहीं थी, इतनी होश थी मतलब मैं समझ सकती थी, ये समझ लें। अम्मी ना बहुत ज़्यादा बीमार लेटी रहती थी, तो मैं समझी कि मेरी अम्मी ना बीमार मेरी अम्मी ना बीमार है, तो मैंने कहा मैं अम्मी को ना आटा गूंद देती हूँ। देखो ये बेटी की ये बेटी की हिस्स होती है। अब मुझे ये नहीं पता था कि आटा कैसे गूंदते हैं। मैंने आटा लिया, ज़मीन पे रखा, और मैं उस पे ना आराम से ना मैं आटे पे जूती के साथ उसको सीधा करी आटे को। उसके मैंने मैंने जा जूती के साथ आटे की ऐसी शक्ल बनाई, इधर से शक्ल बनाई, फिर इधर से शक्ल बनाई। और मैं उसके बाद अम्मी उठ के आई, अम्मी ने वही आटे दी जिहड़ी जुत्ती सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ कुटिया। यकीन करें मुझे इतनी मार पड़ी इस बात से कि बस बेजा हो गई। कि यहाँ हमने अपने बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन यकीन करें अब ये वाक़या याद आते हैं तो बस ना पूछे कि बहुत कुछ पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिव भी ख्याल आते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वक्त था। मैं हमेशा कहती हूँ ना, मैं हम सब बहन भाई जब मतलब दरमियाने हो गए, तो हम खेल रहे थे ना, एक दिन बास्केटबॉल खेल रहे थे घर के अंदर। मैं छोटी सी, मेरा कद नहीं सी जा रहा उत्ते। बाकी सारे उच्चे सी। तो मैं मतलब वो होता ना पंजाबी च रेलू कट्टा बनी सी, एवें खाम खाई विच बड़ी हुई। तो ठिब्बू गरम में भी बड़ा जोर के बजता था ठिब्बू गरम। रैडी को तो मैं बहुत ही डरती थी खेलने से, जिन्हों गोम मिल गई वो नट्ठेगा किदा। हम डैडी को बहुत खेले हैं, बहुत ज़्यादा। वो, और मुझे याद है कि जब मेरी बहन पैदा हो गई तो अम्मी की ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन मेरे बड़े भाई भी और बड़ी बहन भी मतलब टीनेजर्स थे, हम छोटे थे। तो जब हम ये गेम खेल रहे थे ना, तो उस दौरान ना जो मतलब पॉइंट ले लेता था ना, वो बंदा आ करता था, आवाज़ें निकालता था। अम्मी ने ना मुझे बुलाया 2-3 दफ़ा। मैं छोटी थी तो अम्मी ने मुझे बुलाया। मैं अम्मी के पास गई, अम्मी ने कहा इन्हां नूं कह अगर हुण मैनूं आवाज़ आई ना तो मैं जुत्ती फड़ लेनी है। अच्छा, मैं 3 दफ़ा इनको कहा, मेरी किसी ने नहीं सुनी। अम्मी जूती पकड़ के आ गई। अच्छा, भाई जो था, दोनों भाई बाहर भाग गए, एक बहन बाथरूम में घुस गई, एक कमरे में घुस गई। तो मैं जिथे अम्मी खड़ी थी, जहाँ मेरा दुश्मन खड़ा था, मैं ना उसके साथ ही खड़ी थी दरवाजे के पीछे। अम्मी ने कहा सच्चो